दोस्तों आज हम बात करें RTE 2009। इसमें हम सारा चीज़ पढ़ेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे वक्त टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में से क्वेश्चन आ जाते हैं। हम लोग डिस्कस करें RTE 2009 देख लेते हैं। सबसे पहले RTE 2009 क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बोला जाता है, जो ये लॉ बना है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो RTE से बोलते हैं, इसे RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं, जो 2009 में हमारे इंडियन पार्लियामेंट से पास किया गया था, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009, मतलब ये 4 अगस्त 2009 में ये लॉ बनाया गया हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, ठीक है। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मतलब फ्री कंपलसरी एजुकेशन को हक बनाया गया 6 से 14 साल के बच्चों को। हम लोग देखेंगे अभी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन या स्टूडेंट बोल सकते हैं, लर्नर बोल सकते हैं, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। जो 6 साल के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी कंपलसरी मतलब ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा उसको एजुकेशन नहीं दे के कुछ दूसरे काम में लगाता है ज़बरदस्ती, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी, ज़बरदस्ती के चाह कर भी लगाता है तो फिर भी ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। अगर वो कोई पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ाकर कोई पेरेंट्स अगर ऐसा करते हैं तो ये कानूनन सही नहीं होता है। 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स इन इंडिया अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A के अंदर आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए जो 6 से 14 साल के अंदर आता है। व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 2010, 2010 अप्रैल 1 को ये वैलिड हो गया, या हम बोल सकते हैं ये अप्लाई हुआ हमारे पूरे कंट्री में। तो ये अप्रैल 1 2010 से ये अप्लाई हुआ, लेकिन बना ये 2009 में, ठीक है। 4 अगस्त 2009 में बना, लेकिन ये जो अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 2010 में अप्लाई किया गया पूरे इंडिया में, ठीक है। हम देखते हैं ये जो बना है 4 अगस्त 2009 में, ठीक है। हम लोगों ने बताया कि ये आर्टिकल 21A के अंदर आता है, राइट टू फ्री एजुकेशन। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये RTE 2009 जो प्रोहिबिट्स करता है, बहुत सारी चीज़ से रोकता है। तो देखते हैं कौन। फिजिकल पनिशमेंट, एक टीचर बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट मतलब पीट नहीं सकता। RTE 2009 के मुताबिक अगर कोई पीटता है तो ये कानूनन गलत करता है, ठीक है। फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकता है कोई भी टीचर। प्रोहिबिट्स का मतलब रोक रहा है फिजिकल पनिशमेंट को। टीचर हो जो भी स्कूल में कोई भी फैकल्टी हैं, पीट नहीं सकते हैं जो पढ़ाते हैं 6 से 14 ईयर्स में, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है। फिर मेंटल हैरेसमेंट भी नहीं कर सकते, मेंटली भी कुछ उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, मतलब बहुत प्रेशराइज नहीं कर सकते, बहुत मतलब मेंटली प्रेशर देने वाला बात भी नहीं बोल सकते एक स्टूडेंट को। ये भी RTE 2009 इसे प्रोहिबिट करता है और रोकता है हर स्कूल के फैकल्टी मेंबर को और टीचर को, ठीक है। फिर देखते हैं स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। RTE 2009 कहता है कि कोई सा आप स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं लेंगे, मतलब एडमिशन करने के लिए, जैसे एडमिशन करने के लिए कोई सा अगर सिस्टम होता है, आप लोग स्क्रीनिंग प्रोसीजर लेते हैं कि एग्ज़ाम लें या कुछ लें, कुछ भी इंटरव्यू लें, तो ये नहीं होना चाहिए RTE 2009 के मुताबिक, ठीक है। जैसे पेरेंट्स का ले लिया जाता है, स्टूडेंट्स का मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनका नहीं लेना चाहिए। ये RTE 2009 के तहत आता है, ठीक है। अगर कोई लेता है तो ये कानून गलत करता है। फिर हम लोग देखते हैं प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। जो भी टीचर्स हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू RTE 2009, ठीक है। जो 4 अगस्त 2009 में बनाया गया, ये राइट टू फ्री एजुकेशन है और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए होता है। प्राइवेट टीचर भी ट्यूशन नहीं दे सकता, इसको भी रोकता है RTE 2009, ठीक है। ये ट्यूशन नहीं दे सकता का बात बोल रहे हैं, प्रोहिबिट्स, ट्यूशन दे सकता है नहीं, देगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। उसके लिए ये देगा अगर भी तो ट्यूशन ये कानूनन गलत करेगा RTE 2009 के अंदर में। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, अगर वो स्कूल को चलाता है विदाउट रिकॉग्निशन, ये भी ये कानूनन गलत करता है, तो ये भी नहीं करना चाहिए उसको। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन भी वो
नहीं कर सकता है। मतलब अगर उसका रिकॉग्निशन नहीं है तो स्कूल नहीं चला सकता। जैसे हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेना पड़ेगा या भी जितना भी प्रोसीजर होते हैं उनसे लेना पड़ता है। तो राइट ऑफ एजुकेशन विदाउट रिकॉग्निशन वो नहीं कर सकता है। पहले रिकॉग्निशन करेगा, फिर उसके बाद मतलब जितना अथॉरिटी से परमिशन लेना होता है वो परमिशन लेगा, फिर उसके बाद अपना स्कूल रन कर सकता है। इसको भी ये चीज़ भी बताता है हम लोगों का आर्टिकल 2009। अगर कोई आदमी रिकॉग्निशन के अलावा विदाउट रिकॉग्निशन से रनिंग करता है स्कूल, तो ये भी एक कानूनन गलत काम करता है, जो आरटी के अंदर आता है। आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन में आता है, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए होता है। राइट मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, एक बच्चे को हक दिया गया है अपना कि वो फ्री एजुकेशन भी ले सकता है और कंपलसरी भी है उसके लिए। अगर कोई उसको रोकता है तो वो भी कानूनन गलत करता है। हम लोगों का आरटी 2009 एक्ट के अंदर में आता है, जो आर्टिकल 21A के अंदर आता है। तो इतना ही आरटी